गुड मॉर्निंग। चैप्टर चल रहा था देखो फिफ्थ सोइल रिएक्शन मृदा अभिक्रिया। ठीक है, इससे पहले बात की थी देखो पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों की कि मृदा के पीएच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो 7 या 8 कारक देखे थे जो मृदा पीएच को क्या करते थे, प्रभावित करते हैं। ठीक है, बात की थी मूल वनस्पति की, अवक्षेपण की, कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन की, जलमग्नता की, जिनसे मृदा के पीएच में या तो कमी होगी या क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। फिर बात करें देखो आज नए टॉपिक की, मृदा पीएच का महत्व। मृदा पीएच का महत्व। ठीक है, मृदा का जो पीएच मान है, चाहे मृदा अम्लीय है या क्षारीय है, उसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो देखो पहली चीज बात करें मृदा पीएच के महत्व की, तो मृदा पीएच का महत्व। ठीक है, मृदा पीएच का सबसे अधिक असर किसके ऊपर होगा, सबसे अधिक किसको प्रभावित करेगी, पोषक तत्वों की प्राप्ति को। कि जब मृदा अम्लीय है या क्षारीय है तो उस मृदा में जो फसल उगाई जा रही है, ठीक है, वह फसल उस मृदा से पोषक तत्वों को किस प्रकार प्राप्त करती है। तो मृदा पीएच का पहला प्रभाव या महत्व किसमें देखेंगे, पोषक तत्वों की प्राप्ति में। पोषक तत्वों की प्राप्ति पर प्रभाव। ठीक है, मृदा पीएच का सर्वाधिक प्रभाव किस पर होगा, पोषक तत्वों की प्राप्ति पर। ठीक है, तो दिया हुआ है देखो मृदा पीएच सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, ठीक है, एवं मृदा के रासायनिक गुणों को सबसे अधिक प्रभावित करती है। ठीक है, तो मृदा में जो भी सूक्ष्म जीव है, ठीक है, या जो मृदा की क्रियाशीलता है, उर्वरता है, ठीक है, उसको कौन प्रभावित करेगा, पीएच मान। तो मृदा पीएच सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता एवं मृदा के रासायनिक गुणों को सबसे अधिक प्रभावित करती है। मृदा में धनायनों, मृदा का जो कोलाइड है वो कैसा है, ऋणावेशित। तो इसके ऊपर कौन अधिशोषित होंगे, धनायन, चाहे कैल्शियम आयन हो, सोडियम आयन हो, पढ़ चुके, मैग्नीशियम आयन हो, पोटेशियम आयन हो। ठीक है, तो मृदा में धनायनों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और भी धनायन हो सकते हैं। ठीक है, से मृदा का सीधा संबंध H+ आयन भी हो सकते हैं, Al+3 भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, धनायन। अब कुछ धनायन तो कौन सी प्रकृति के हैं, भास्मिक प्रकृति के, आयते भास्मिक आयन यानी क्षारीय है। ये धनायन तो कौन सी प्रकृति के, क्षारीय के। कुछ धनायन होंगे जो कौन सी प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति के। तो मृदा ऋणावेशित कोलाइड है, तो मृदा के ऊपर कौन अधिशोषित होंगे, धनायन। अब धनायन क्षारीय प्रकृति के भी हो सकते हैं, भास्मिक आयन, और अम्लीय प्रकृति के भी हो सकते हैं। अब यदि मृदा के ऊपर जो आयन अधिशोषित हैं वो भास्मिक आयन है, ठीक है, यानी वो कैसे है, क्षारीय, तो मृदा के पीएच को बढ़ा देंगे, मृदा की क्षारीयता बढ़ जाएगी। लेकिन मृदा के ऊपर जो आयन अधिशोषित है वो कौन सी प्रकृति के हैं, अम्लीय प्रकृति के, तो मृदा के पीएच मान को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, यानी मृदा की अम्लीयता को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो मृदा में जो धनायन अधिशोषित है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, H+ आयन, Al+3, ठीक है, ठीक है भाई। कम पीएच मान पर देखो, पीएच मान कैसा है, कम है, यानी मृदा की जो सतह है, मृदा का जो कोलाइड है उसके ऊपर कौन से आयन अधिशोषित है, अम्लीय आयन। तो मृदा का पीएच मान कम है, यानी मृदा के ऊपर कौन से आयन अधिशोषित है, अम्लीय है। ठीक है, तो कम पीएच मान पर Fe, Mn, Al, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अधिक घुलनशील होते हैं, और पीएच अधिक होने पर ये कैसे हो जाते हैं, हानिकारक होते हैं, तथा इनकी क्या हो जाएगी, कमी। पीएच मान अधिक हो गया तो अम्लीय आयनों की कमी होगी, क्षारीय आयनों की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं पीएच मान 5.5 से कम होने पर, पीएच मान कितना, 5.5 से भी क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी अम्लीयता क्या हो जाए, बढ़ जाए, मृदा की अम्लीयता क्या हो जाए, अधिक हो जाए। भाई जितना पीएच मान कम होगा मृदा की अम्लीयता उतनी क्या होगी, बढ़ेगी। तो पीएच मान 5.5 से कम होने पर नाइट्रीकरण धीमा हो जाता है। नाइट्रीकरण क्या था देखो कि वायुमंडल में सर्वाधिक उपस्थित गैस कौन सी है, नाइट्रोजन 78% है, 78। ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे इसको सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। नाइट्रोजन का पहले स्थिरीकरण होगा, यौगिकीकरण होगा, यानी नाइट्रोजन की यौगिक क्रिया बनेगी, फिर जाके पेड़ पौधे या फसलें इसको क्या कर सकती है,
तो मान लो मृदा का जो पीएच मान है 5.5 से भी कम हो जाता है तो नाइट्रीकरण धीमा हो जाएगा। पीएच का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव किस पर पड़ेगा? पौधों पर। क्या होगा कि पीएच मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी क्या कर देगी? प्रभावित करेगी। ठीक है, तो मृदा में क्या उपस्थित है? पोषक तत्व है। उस मृदा से पोषक तत्व कौन ग्रहण करेंगे? पेड़ पौधे, जड़ों के द्वारा। यदि मृदा के पीएच मान में कमी या वृद्धि होती है तो जो पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं पेड़ पौधे उनमें भी कमी या वृद्धि हो सकती है। और जब पोषक तत्वों की प्राप्ति में कमी या वृद्धि होगी तो उत्पादन भी प्रभावित होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन की अधिक प्राप्ति मृदा में पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 8। पीएच मान कितना हो? 6 से 8। न तो अधिक अम्लीय हो न अधिक क्षारीय हो, यानी लगभग कैसी हो? उदासीन के रूप में। पीएच मान 6, अत्यधिक ज्यादा कम नहीं है। ठीक है, यानी अम्लीयता न कम है। क्षारीयता पीएच मान कहाँ तक चलेगा? 14 तक। तो न तो अम्लीयता अधिक है न क्षारीयता अधिक है। पीएच मान किसके बराबर है? लगभग 7 के आसपास है। यानी इन मृदाओं को क्या कह सकते हैं? लगभग उदासीन। पूर्ण रूप से तो नहीं है, पूर्ण रूप से तो पीएच मान 7 होता तो होती। 6 से 8 है यानी लगभग कैसी है? उदासीन है। ठीक है, तो पीएच मान जब 6 से 8 के बीच में होगा यानी मृदा लगभग उदासीन होगी, उस समय पेड़ पौधों को नाइट्रोजन क्या होगी? अधिक प्राप्त हो जाएगी। 5.5 से कम होगा, अम्लीयता अधिक होगी तो नाइट्रोजन की प्राप्ति कम होगी। लेकिन पीएच मान 6 से 8 के बीच में है, लगभग उदासीन है, तो उस समय नाइट्रोजन क्या होगी? पेड़ पौधों को अधिक प्राप्त होगी। ठीक है, फिर दिया हुआ देखो नाइट्रोजन का अधिक प्राप्ति पीएच कितना मृदा के लिए? 6 से 8, क्योंकि यह जीवांश पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन से खनिजन करने वाले। ठीक है, तो जो जीवांश पदार्थ है, जीवांश पदार्थ में क्या आएगा? ह्यूमस आएगा। जीवांश पदार्थ है कि जीवों के अंश। मान लो पेड़ पौधों की टहनियाँ, पत्ते, फूल, ठीक है, नीचे गिर रहे हैं, या जो भी मृत जीव जंतु हैं उनके अवशेष से वो धीरे धीरे क्या होते रहते हैं? विघटित होते रहते हैं और किसका निर्माण कर लेते हैं? ह्यूमस का इनका। और ह्यूमस कैसा है? कार्बनिक कोलाइड है, कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, तो जीवांश पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन में खनिजन करने वाले जो मृदा सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए सबसे अधिक उपयोगी है। पीएच मान 6 से 8 किसके लिए उपयोगी है? जो मृदा में सूक्ष्म जीव उपस्थित है। और सूक्ष्म जीवों के लिए पीएच उपयोगी है, यानी सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या होगी? अधिक होगी। और जब सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता अधिक है, ठीक है, तो मृदा की उपजाऊ क्षमता भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, फिर दिया हुआ है देखो पौधे फास्फोरस को मृदा से H2PO4 माइनस, ठीक है, और फास्फोरिक अम्ल क्या है? H3PO4। फास्फोरिक अम्ल क्या होता है? H3PO4। एक H प्लस आयन त्याग दे, इसमें से एक अम्ल है फास्फोरिक अम्ल, एक H प्लस आयन त्यागेगा तो क्या बना लिया? H2PO4 माइनस। अब H2PO4 माइनस एक H प्लस और त्याग दे तो क्या बच जाएगा? HPO4 माइनस। ये दोनों क्या हो गए? ऋणायन के रूप में। फास्फोरिक अम्ल का H3PO4 कितने H प्लस आयन दे सकता है? 3। एक H प्लस आयन दिया, क्या बना लिया? H2PO4 माइनस। फिर ये एक H प्लस आयन और देगा, क्या बना लेगा? HPO4 माइनस। तो मृदा में, ठीक है, पौधे फास्फोरस को किसके रूप में ग्रहण करते हैं? या तो H2PO4 माइनस के रूप में या HPO4 माइनस 2 के रूप में, फास्फोरिक अम्ल से, ठीक है, आयन के रूप में लेते हैं। इनकी प्राप्ति पर, ठीक है, इनकी प्राप्ति किस पर निर्भर करेगी? पीएच पे। ठीक है, ये जो फास्फोरस ग्रहण कर रहे हैं पौधे फॉस्फेट आयन के रूप में, ये किस पर निर्भर करेंगे? पीएच पे। पीएच मान अम्लीय है, क्षारीय है, पीएच मान कम है या अधिक है। ठीक है, जब मृदा का पीएच मान उदासीन हो, उदासीन यानी लगभग 7 के आसपास, ठीक है, तो जब मृदा का पीएच मान उदासीन हो, थोड़ा अम्लीय, थोड़ा अम्लीय यानी 7 से थोड़ा सा क्या कर दो? नीचे कर दो, यानी कितना दिया हुआ देखो 6.5 से 7.5, ठीक है, 7 के आसपास है यानी लगभग कैसा है? उदासीन है। ठीक है, तो पीएच मान जब थोड़ा अम्लीय हो या लगभग उदासीन हो, 6.5 से 7.5 के मध्य फास्फोरस की प्राप्ति अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, तथा मृदा अधिक अम्लीय तथा अधिक क्षारीय होने पर इनकी प्राप्ति क्या हो जाएगी? कम। क्लियर है?
पौधे फॉस्फोरस को किसके रूप में ग्रहण करेंगे, H2PO4 माइनस या HPO4 माइनस। कब ग्रहण करेंगे, पूर्ण रूप से अच्छी तरह से जब पीएच मान कितना हो, लगभग 6.5 से 7.5। यदि पीएच मान अधिक कम हो जाए यानी अम्लीय हो जाए, या पीएच मान अधिक हो जाए यानी कैसा हो जाए, क्षारीय, तो फॉस्फोरस की प्राप्ति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, फिर दिया हुआ है देखो साधारणतया सूक्ष्म पोषक तत्व। पोषक तत्वों की भी अलग अलग श्रेणियां हैं। एक तो बृहद पोषक तत्व यानी अधिक मात्रा में आवश्यक है, एक क्या है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जिनकी पेड़ पौधों को आवश्यकता क्या है, बहुत कम मात्रा में आवश्यकता है। तो साधारणतया सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है, यानी जिनकी पोषक तत्वों की मात्रा क्या आवश्यक है, कम आवश्यक है पेड़ पौधों को, क्या कहलाएंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो साधारणतया सूक्ष्म पोषक तत्व जो धनायन के रूप में, जो भी धनायनिक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे Fe+2, Mn+2, Cu+2, Zn+2, ठीक है, फेरस आयन, मैग्नीज आयन, कॉपर आयन, जिंक आयन, ये सब कैसे हैं, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, यानी पेड़ पौधों को इनकी आवश्यकता क्या है, सूक्ष्म मात्रा में। ये मृदा में पाए जाते हैं। इनकी प्राप्ति अम्लीयता बढ़ने पर एक सीमा तक बढ़ती है। ठीक है भाई, Fe, Mn ये सब कैसे हैं, अम्लीय आयन है। तो जैसे जैसे अम्लीयता बढ़ेगी पेड़ पौधे को इनकी प्राप्ति भी क्या होगी, अधिक होगी, पेड़ पौधे अधिक ग्रहण करेंगे, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। यदि मृदा का पीएच मान अत्यधिक अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, तो इनकी प्राप्ति पर भी असर होगा। तो जो भी धनायन है जैसे Fe+2, Mn+2, Cu+2, Zn+2, ठीक है, इनकी पेड़ पौधों को प्राप्ति अम्लीयता बढ़ती जाएगी, प्राप्ति बढ़ती जाएगी, लेकिन एक सीमा तक बढ़ेगी। ठीक है, तथा जो ऋणायन के रूप में मृदा में पाए जाते हैं उनकी प्राप्ति अम्लीयता बढ़ने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व है धनायन है तो अम्लीयता बढ़ेगी तो प्राप्ति बढ़ेगी निश्चित सीमा तक, लेकिन जो सूक्ष्म मात्रा में ऋणायन आवश्यक है अम्लीयता बढ़ेगी तो उनकी प्राप्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों के लिए बात की, धनायन और ऋणायन। सूक्ष्म मात्रिक धनायन है तो अम्लीयता बढ़ने पर प्राप्ति बढ़ेगी, और ऋणायन है तो अम्लीयता बढ़ने पर प्राप्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। फिर दिया हुआ है देखो एमओ तथा बी, मोलिब्डेनम और बोरॉन। ठीक है, मोलिब्डेनम और बोरॉन है, इनकी पौधों को प्राप्ति से अम्लीयता बढ़ने पर कम हो जाती है। जो दोनों पोषक तत्व हैं जैसे जैसे अम्लीयता बढ़ेगी इनकी पौधों को प्राप्ति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। प्राथमिक पोषक तत्व यानी भाई एक तो प्राथमिक और एक गौण या द्वितीयक पोषक तत्व, दो प्रकार के पोषक तत्व, एक तो प्राथमिक पोषक तत्व और एक द्वितीयक पोषक तत्व या कह देते हैं गौण पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व कौन है, जिनकी पेड़ पौधों को अत्यधिक आवश्यकता है, ठीक है, अधिक मात्रा में। ठीक है, और जो गौण पोषक तत्व है यानी द्वितीय पोषक तत्व जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता है। तो मुख्य पोषक तत्व या प्राथमिक पोषक तत्व तीन है देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, और तीनों की उर्वरक उपस्थित है, फर्टिलाइजर्स है जिनके द्वारा पेड़ पौधों को प्राप्ति होती है। ठीक है, तो मोलिब्डेनम और बोरॉन की तो प्राप्ति अम्लीयता बढ़ने पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो प्राथमिक पोषक तत्व है तीन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, तथा द्वितीय पोषक तत्व दिए हुए जैसे सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कि मृदा में अधिकतम प्राप्ति पीएच परास कितनी हुई, लगभग 6.5 से कितनी 7.5। कोई अम्लीयता कम हो रही है या पीएच मान कम हो रहा है या पीएच मान बढ़ रहा है तो इनकी भी प्राप्ति कम या अधिक हो जाएगी। लेकिन यदि ये मान है तो प्राप्ति सर्वाधिक होगी पेड़ पौधों को। मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 है तो मृदा में से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम को पेड़ पौधे क्या कर लेंगे, अधिशोषित कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, यानी इस पीएच मान पर इनकी प्राप्ति क्या हो जाएगी, अधिक होगी। ये तो किसकी बात है देखो, पीएच। ठीक है, पीएच मान है वो पोषक तत्वों की प्राप्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है। पीएच मान कम होगा या अधिक होगा तो पोषक तत्वों की भी प्राप्ति है तो कम होगी या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। सेकंड दिया हुआ है देखो, मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। तो मृदा में क्या उपस्थित है, सूक्ष्म जीव उपस्थित है। यदि सूक्ष्म जीव क्रियाशील है
की क्रियाशीलता अधिक है, सक्रियता अधिक है, तो पोषक तत्वों की प्राप्ति भी अधिक होगी, फसलें अच्छी तरह वृद्धि करेगी, ठीक है, उत्पादन क्षमता अधिक होगी। लेकिन यदि सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कम है, ठीक है, सूक्ष्म जीव क्रियाशील नहीं है, तो फसलों के उत्पादन पर भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। तो दूसरा प्रभाव देखें तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता या लिखते हैं सक्रियता, सक्रियता पर प्रभाव, ठीक है। तो दिया हुआ है देखो, मृदा पीएच मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को प्रभावित करती है, ठीक है, जिससे पादप वृद्धि और फसल उत्पादन प्रभावित होता है। भाई सूक्ष्म जीवों की सक्रियता प्रभावित होगी तो कहीं ना कहीं फसलों का जो उत्पादन है, ठीक है, वो भी क्या होगा, प्रभावित होगा। अधिकांश सूक्ष्म जीव उदासीन, वही लगभग 6 से 8, ठीक है, उदासीन के पास में है, तो न तो अधिक अम्लीय हो न अधिक क्षारीय हो। तो अधिकांश सूक्ष्म जीव उदासीन या हल्की क्षारीय मृदाओं में क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। या तो मृदा उदासीन हो या कैसी हो, हल्की सी क्षारीय, 7 से पीएच मान अधिक हो। तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या होती है, अत्यधिक होती है। यदि पीएच 5.5 से कम हो तो जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, इनकी संख्या और सक्रियता तेजी से क्या होती जाती है, कम होती जाती है। पीएच मान कितना हो जाए, 5.5 से भी कम हो जाए, तो जो बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीटीज है, ठीक है, इनकी संख्या तेजी से क्या होती है, घटती है, ठीक है। फिर दिया हुआ देखो, इनके द्वारा कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण इस पीएच पर होता है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, जो भी होंगे उनका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, बताया था नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं करेंगे, नाइट्रोजन गैस को किसमें बदला जाएगा, नाइट्रोजन के यौगिकों में। तो ये प्रक्रिया तो क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा संपन्न होगा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ठीक है, उनकी क्रियाशीलता के लिए मृदा का पीएच कैसा होना चाहिए, या तो उदासीन या कैसा होना चाहिए, हल्का क्षारीय। पीएच 5.5 से या इससे कम है, ठीक है, तो इनकी संख्या लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्रियाशीलता कम हो जाएगी, ठीक है। यदि अत्यधिक तीव्रता की बात करें, ठीक है, तो अत्यधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। इस अम्लीय मृदाओं में जैव पदार्थों का विच्छेदन, जैव पदार्थ यानी वही ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ जो भी है, इस अम्लीय मृदा में जैव पदार्थों का विच्छेदन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा, ठीक है। सभी सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त पीएच कितनी होगी, 6 से 7, ठीक है, 6 से 7। और अधिकांश के लिए, सभी के लिए तो कितनी है, 6 से 7। और अधिकांश के लिए बात की थी, या तो उदासीन हो या कैसी हो, हल्की सी क्षारीय, यानी कह सकते हैं 6 से 8 के बीच में, ठीक है। तो सभी सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त पीएच मान दिया हुआ है, 6 से 7 होता है, ठीक है। अधिकतर पौधों की वृद्धि किसमें होती है, उदासीन मृदाओं में, यानी पीएच मान कितना हो, 7 हो। यदि मृदा अधिक अम्लीय या क्षारीय होती है तो पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। दोनों हानिकारक है, मृदा की अम्लता अधिक हो जाए या क्षारीयता अधिक हो जाए, दोनों ही सूक्ष्म जीवों की सक्रियता और पोषक तत्वों की प्राप्ति को प्रभावित करेगी, ठीक है, और पौधों की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। बाकी देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।